हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। हम सपोज करेंगे कि कोई स्फेरिकल शेल है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस ऑफ द शेल। इक्वल किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो चार्ज की वैल्यू सेम है। इसी शेल गॉस थ्योरम हम यूज करके इस शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे। गॉस थ्योरम क्या थी कि सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। लेट्स सपोज द रेडियस ऑफ दिस शेल इज आर। रेडियस इस शेल का कैपिटल आर है। हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कोई भी पॉइंट या लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया पी पॉइंट, शेल के अंदर कोई पॉइंट। शेल आपको पता होएगा जैसे एक सॉलिड स्फीयर होती है, एक हॉलो स्फीयर है, जैसे क्रिकेट की बॉल है दैट इज शेल, बीच में से बिल्कुल खाली और ऊपर जो चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। तो पी पॉइंट ले लिया। हम क्या करेंगे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हम उसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। देखो ये स्फेरिकल शेल है तो हम सिमेट्री में ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे। इसमें जो हमारा गॉसियन सरफेस आएगा वो इस पी पॉइंट से पास होता हुआ कोई स्फीयर आएगा। पी पॉइंट से पास होता हुआ कोई स्फीयर आएगा जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। पी पॉइंट हमने ले लिया, सेंटर से लेके स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज क्यू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई जो है मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया दैट इज डी एस क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। देखो जो सारा का सारा चार्ज है वो शेल के सरफेस के ऊपर है। सारा का सारा चार्ज शेल के सरफेस के ऊपर है और जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो अंदर ले रहे हैं। मींस अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज्ड। जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस कहाँ ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उससे पास होता हो कोई गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो चार्ज इनक्लोज हमारा क्या है, जीरो। तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा जीरो और ds इस साइड आएगा डिवाइड में तो वो भी बन जाएगा जीरो। इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द शेल उसकी वैल्यू आएगी जीरो। शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगा। अब हम कोई पॉइंट ले लेंगे आउटसाइड पॉइंट। हमने अभी इसको अरेज कर देते हैं। हमने कोई शेल से बाहर की तरफ कोई पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस आर। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लिया जिसका सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल आर, शेल का रेडियस इज कैपिटल आर। तो इस पी पॉइंट से पास होता हुआ अगर ये स्फीयर है तो स्फेरिकली लेंगे। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो स्फेरिकल, इस तरह पी पॉइंट से पास हो रहा है ये वाला गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं ई सरफेस इंटेग्रल ds, अब ये जो रेड वाला है स्फीयर इसके अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है, जितना ये स्फीयर का टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज q लेट्स सपोज। तो चार्ज इंक्लोज कितना है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटेग्रल ऑफ ds ये पूरे के पूरे
हम किसका इंटीग्रेशन करते हैं? अभी 4πr² हमें पता है कि स्मॉल एरिया ले लिया और टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। कौन सी स्फीयर, कैपिटल आर यूज करेंगे या स्मॉल आर यूज करेंगे? हमेशा हम सरफेस इंटीग्रल यूज करेंगे गॉसियन सरफेस का। तो सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी ई इंटू 4π, ये आगे 4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये बन गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। आपको याद होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू था किसी r डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, उसका फॉर्मूला आता था k क्यू बाई r²। और इसका भी सेम ही आ रहा है k क्यू बाई r², k इज 1/4π एप्सिलॉन नॉट। इट मीन ये जो सारा का सारा चार्ज है ये कैसे लग रहा है हमें? चार्ज इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, सरफेस है आर इज आर, सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी k क्यू बाई r²। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये शेल का इनसाइड आ गया आर के इस तरफ और ये आ गया आउटसाइड पॉइंट। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, तो ये आ गई 0 वाली लाइन। सरफेस पे मैक्सिमम, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इट मीन इस तरह बन जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये सारा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड स्फीयर की ये एप्लीकेशन को यूज करके सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।